देखिए आज का लेक्चर देखने के बाद आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वेलोसिटी एडिशन थ्योरम के जो क्वेश्चंस हैं उनमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखते हो कि कई बार डायरेक्शन हमें पता नहीं चल पाता कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, क्या हमारे पास में डायरेक्शन है, किस प्रकार स्पेसिफाई करें। तो आज हम उन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं और आप देखिएगा कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का अगर आप आज का ये लेक्चर देख लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो टुडेज लेक्चर is from special theory of relativity and the topic name is velocity addition theorem। ठीक है, इसको कई बार ना relativistic law of addition of velocities और बोल देते हैं। ठीक है, so velocity addition theorem। देखो सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर जो velocity addition theorem का जो फॉर्मूला है वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से डिराइव होकर के सामने आता है। तो डेरिवेशन आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी चैप्टर जिसके अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए, उसमें आप देखेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस दे रखी होंगी, उनको जस्ट आपने डिफरेंशिएट करना है एंड यू गेट द रिजल्ट। ओके, तो मान के चलते हैं कि यहाँ हमारे पास में एस फ्रेम है एंड दिस इज एस डैश फ्रेम। ओके, अब इसमें एक ऑब्जर्वर है और यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, इसका ओरिजिन ओ डैश है, इसका ओरिजिन ओ है। ओके, अब मान करके चलते हैं कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इन द स्पेस और वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। तो ये जो दोनों ऑब्जर्वर हैं इन दोनों का काम ये है कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इन ऑल द डायरेक्शन दे शुड हैव टू मेजर। ओके, तो उनको ये काम दिया जा रहा है। अब यहाँ जो एस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर है, इसने इस वेलोसिटी जो है ना इस पार्टिकल की, ये इसने मेजर करके इसने कहा कि इसकी वैल्यू आती है यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप प्लस में यू जेड के कैप। जबकि जो एस डैश फ्रेम के अंदर ये ऑब्जर्वर है, इसने जो मेजर की वेलोसिटी इस पार्टिकल की दैट वाज यू प्राइम इज इक्वल टू यू एक्स प्राइम आई कैप प्लस में यू वाई प्राइम जे कैप प्लस यू जेड प्राइम के कैप, ये इसने मेजर की। So this is according to observer in S frame and this is according to observer in S dash frame. Now, अब ये जो थ्योरम कहती है ये है कि जो रिलेशंस है ना इन दोनों के बीच में, यानी कि जो वेलोसिटीज है ना S डैश फ्रेम में और जो S फ्रेम में ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की हैं ऑफ दिस पार्टिकल, इनको जब हम रिलेट करेंगे कंपोनेंट वाइज तो जो हमारे पास कुछ फॉर्मूले सामने आएंगे उनका यूज हम लोग कर सकते हैं फर्दर थ्योरी के अंदर। ठीक है, सो व्हाट आर दीज फॉर्मूलेज? यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू होता है, देखो यू एक्स माइनस वी डिवाइड बाय 1 माइनस यू एक्स वी बाय सी स्क्वायर। ओके, ये मानते हुए कि जो फ्रेम एस डैश है ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से फॉरवर्ड यानी x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जबकि एस फ्रेम एक रेस्ट फ्रेम है और हम जानते हैं कि जो इनर्शियल फ्रेम है दे आर एक्चुअली अनएक्सेलरेटेड फ्रेम, यानी या तो उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी या फिर उनकी वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, मतलब वो रेस्ट फ्रेम है हमारे पास। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं बोथ एक्ट एज द इनर्शियल फ्रेम। और इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो स्पेशल वर्ड है ना वो इनर्शियल फ्रेम्स को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो इनर्शियल फ्रेम्स पर ही लागू होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे यू एक्स प्राइम की। जैसे हमने ये फॉर्मूला लिखा, यू वाई प्राइम का फॉर्मूला कितना होता है, यू वाई डिवाइड बाय, अब देखो डिनोमिनेटर जो है ना दिस डिनोमिनेटर शुड बी सेम हियर, ये डिनोमिनेटर सेम आता है यहाँ पर, तो आ जाएगा 1 माइनस यू एक्स वी डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई विद द गामा। अब ये जो गामा फैक्टर है ना ये एक्स्ट्रा यहाँ पर आएगा। सिमिलरली अगर आप यू जेड डैश का वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आएगा यू जेड डिवाइड बाय 1 माइनस यू एक्स वी बाई सी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद द गामा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए और ये रिलेट कर रहे हैं इस पार्टिकल की वेलोसिटीज को एज पर मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम एंड एस डैश फ्रेम, और तीनों कंपोनेंट्स के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है। अब देखो जो CSR नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं पहले के जो मैंने देखे वो ऐसा कुछ है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी वेलोसिटीज जो है ना वो अलोंग सेम लाइन हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है और आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस, ऐसा करके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ओके, तो देखो ये तो 1D का केस हो गया, अगर हम 1D की बात करें तो 1D का केस हो गया है, तो फिर 2D का केस भी हो सकता है जिसमें हमें कंपोनेंट्स को रिजोल्व करने की आवश्यकता होगी। तो वो दोनों प्रॉब्लम्स आज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले एक काम करेंगे यहाँ पर कि 1D प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। 1D के अंदर क्या हो सकता है कि जो भी हमारे पास पार्टिकल या ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी वेलोसिटी तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल ना होकर के सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में पॉसिबल होगी।
ठीक है, तब का केस मैं डिस्कस यहां पर कर रहा हूं। एक बात और है यहां पर कि जैसे आपने ux प्राइम, uy प्राइम और uz प्राइम लिखा है, वैसे ही आप ux, uy और uz की वैल्यू भी लिख सकते हैं। चेंज कहां पर करना है आप लोगों ने, जहां u आ रहा है उसको u प्राइम में चेंज करना है, और जहां u प्राइम आ रहा है उसको u में चेंज करें। साथ ही साथ जो वेलोसिटी है उसको -v में रिप्लेस कर दें, या फिर -v को v में आप रिप्लेस कर दें। तो अगर ऐसा रिप्लेसमेंट आप करते हैं तो फिर इन फॉर्मूले से आपको ux, uy, uz मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस होती हैं, वहां से इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लिखते हैं, इसी का ही तो यूज करते हैं कि जहां x लिखा होगा वहां x प्राइम, और जहां x प्राइम है वहां पर x। सिमिलरली वेलोसिटी है तो उसको -v से रिप्लेस कर देते हैं, है ना, -v से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये फ्रेम आगे की डायरेक्शन में जा रहा है और ये फ्रेम रेस्ट पर है, तो यहां के ऑब्जर्वर को ये वाला जो फ्रेम है वो पीछे जाता हुआ दिखाई देगा विद द सेम वेलोसिटी v, है ना, और इसको ये फॉरवर्ड जाते हुए दिखाई देगा ये वेलोसिटी v के साथ। तो माइनस साइन तो इंक्लूड होगा, डायरेक्शन अपोजिट, बट वेलोसिटी शुड बी सेम, इस वजह से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे, हम लोग अजम्पशन ये मानेंगे कि सभी वेलोसिटीज एक ही डायरेक्शन में है। तब के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, उस फॉर्मूले से सारी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे उससे। ठीक है, क्या है, देखो सबसे पहले इनका मीनिंग जाने आप, ux प्राइम का, ux का, v का। ठीक है, तो देखो अगर मोशन अलोंग द सेम लाइन है तो हमें x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट देखने की जरूरत नहीं है ना। फिर तो मैं डायरेक्ट ऐसा कहूंगा कि u प्राइम इज इक्वल टू u माइनस वी डिवाइड बाय 1 माइनस uv बाय c स्क्वायर। आप डायरेक्ट कह देंगे ये चीज, यस दिस इज द ट्रू। ओके, फिर आप डायरेक्टली कह देंगे ये चीज है, क्योंकि 1D का केस है। अच्छा, आप देखें यहाँ u डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, velocity of particle as per measured by the observer in the s dash frame, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं velocity of particle with respect to s dash frame। ठीक है, अच्छा फिर आप ये बताएं नेक्स्ट, इसके बाद इस फॉर्मूले में u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, velocity of particle with respect to s frame। फिर v बताएं क्या चीज है, v हमारे पास है velocity of s dash frame with respect to s frame। क्या ये बात सही है, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अब डिनोट करने का तरीका कुछ ऐसा होगा कि जब हम u प्राइम लिखेंगे तो दैट इट डिनोट्स द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू s डैश, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं vps डैश। सिमिलरली v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू s है तो इसको हम v और ps लिख सकते हैं, और वेलोसिटी ऑफ s डैश विद s तो इसको हम लिख सकते हैं vs डैश s, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो इसी फॉर्मूले को हम लोग ऐसा अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो देन वी गेट vps डैश इज इक्वल टू, यहां से हो जाएगा हमारे पास vps माइनस vss डैश डिवाइड बाय 1 माइनस में vps एंड देन vss डैश एंड डिवाइड बाय c स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला मेरे सामने आएगा, सही बात है। अच्छा, अब एक बात बताइए, जहां पर ये s लिखा हुआ है क्या आप उसको यहां से रिमूव कर देंगे तो कुछ इक्वेशन पर असर पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप यहां से s हटा दिए तो आप इसको कैसे रीड करेंगे, vp को आप रीड करेंगे ओनली वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, लेकिन आपको पता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किसके रेस्पेक्ट में है, तो एस फ्रेम के, यानी जो लैब फ्रेम पे ग्राउंड पर अगर कोई मौजूद होगा ऑब्जर्वर, वो मेजर कर रहा है चीजों को, तो उसका वेलोसिटी जो पार्टिकल का आएगा वो उसने मेजर किया तो वीपी का वैल्यू है वो। ठीक है, सिमिलरली जहां जहां पर एस आ रहा है उसको हटा रहा हूं, देखो वी एस डैश, बट दिस मीन्स वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम किसके रेस्पेक्ट में, एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। यहां पर भी सेम कहानी हो जाएगी, देखो यहां पर भी हम लोग काम ये करेंगे कि एस को हटा देते हैं, यहां से भी एस को हटा देते हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर। अब लेकिन मुझे ये फॉर्मूला आसानी से याद हो जाएगा, क्यों? ऐसा करने से देखो यहां पी एस डैश आ रहा है, यहां पर भी पी एस डैश आ रहा है और यहां पर भी पी एस डैश आ रहा है। अब कुछ याद करना मेरे लिए आसान हो गया, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन पैदा हो गया कि अगर मान लो मेरे पास में दो पार्टिकल दिए गए हैं, दोनों मोशन कर रहे होंगे, तो ऐसे केस में फॉर्मूला आ जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज गिवन एज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी, ओके, एंड देन डिवाइड बाय सी स्क्वायर। ओके, तो अब ये देखो ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है हमारे लिए, और इस फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि दो पार्टिकल्स आपको देगा मूविंग इन दिस डायरेक्शंस, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो उसके लिए वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान रखें ये फॉर्मूला कब के लिए है, व्हेन देयर आर द टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स के लिए ही है सिर्फ और सिर्फ, जब ए और बी दे रखा होगा। क्या पता किसी क्वेश्चन में 3 पार्टिकल दे दे वो, तो फिर आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कोई तीसरा पार्टिकल सी भी आपको इंक्लूड कर दे इस फॉर्मूले के अंदर, तो आपने करना यह है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इसे सी से मल्टीप्लाई करना है, यानी मेरे पास आएगा वी ए बी सी इज इक्वल टू वी ए सी माइनस वी बी सी डिवाइड बाय 1 माइनस वी ए सी और वी बी सी डिवाइड बाय सी स्क्वायर।
अब ये क्या बन गए, VAC क्या चीज है, VAC रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू C, दिस रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू C, है ना, इस प्रकार से। ओके, तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपने ध्यान रखने हैं। ये दो फॉर्मूले अगर आप याद रखते हैं तो आप समझिए 1D की प्रॉब्लम सारी सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, बल्कि सभी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। बस ये दो चीजें और एक UX प्राइम और एक UY प्राइम का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना अभी यहाँ पर, देखो ये रहा U प्राइम का फॉर्मूला। ये चार फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया अच्छे से तो आप समझ लीजिए आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, 1D की प्रॉब्लम करवाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो 1D की प्रॉब्लम जिसमें 2 पार्टिकल्स होंगे, ये वाला क्वेश्चन होगा उससे बेस्ड, 3 पार्टिकल्स होंगे तो ये वाला होगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, दोनों से ही बेस्ड करवा देता हूँ, एक बार इससे एक बार इससे। तो टोटल 4 प्रॉब्लम्स बनती हैं यहाँ पे, 3 टाइप की प्रॉब्लम बनेंगी, ठीक है। एक तो हमारे पास 1D केस में ये वाला जब 2 पार्टिकल होंगे, एक 1D केस में जब ये 3 पार्टिकल होंगे, और एक बनेगा 2D केस के लिए जब हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं और उसमें आपको अगर वेलोसिटी पूछ ली जाए तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो फिर आपको कंपोनेंट्स को रिजोल्व करना पड़ेगा, कंपोनेंट्स जो है ना उसके बनाने पड़ेंगे, ठीक है, X कंपोनेंट भी और Y कंपोनेंट भी अगर 2D का केस है तो, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़। अब मैं इसके ऊपर एग्जांपल लेता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पर हम एक फोटोन अज्यूम करते हैं जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। देयर इज ए इलेक्ट्रॉन गोइंग इन द पॉजिटिव X डायरेक्शन एंड लेट अस कॉल द स्पीड ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू यू c/4, ओके। And this is a photon which are going in the negative X direction and its velocity is obviously VPH is equal to C. Okay, now you have to find out what is the velocity of this electron with respect to photon. मान लीजिए आपने यही फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी रहेगा वो फोटोन के रेस्पेक्ट में कितना है। तो देखो velocity of electron with respect to photon is given as velocity of electron minus velocity of photon divided by 1 minus velocity of electron velocity of photon divided by c square। बस यही फॉर्मूला आपने अडॉप्ट करना है। अब लिखें, देखो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, c/4 है, देन माइनस में। अब देखो वेलोसिटी ऑफ फोटोन जो है ना वो नेगेटिव X डायरेक्शन में है, तो इसको आप प्लस C नहीं लिखेंगे, इसको माइनस C लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस का C, बस डिवाइड बाई हो जाएगा 1 प्लस में c/4 इंटू C डिवाइड बाई C स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ से, ये आ जाएगा देखो 5/4C, ओके, एंड डिवाइड बाय यहाँ से आ जाएगा देखो 5/4C। सो द आंसर विल बी, सॉरी ये c² हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो गया, सो C इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो प्लस C इज द करेक्ट आंसर, मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू फोटोन इज आंसर इज C। ओके, इसी प्रकार से अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, तो बस माइनस C कर देंगे, इसको माइनस साइन लगा देंगे। ओके, बिकॉज वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू फोटोन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ फोटोन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बस इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास किसका केस, जब 2 पार्टिकल दे रखे होंगे तब का। अब मैं एक 3 पार्टिकल का एग्जांपल लेता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये क्वेश्चन CSR नेट में आया हुआ है दरअसल। ये ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये ग्लास स्लैब फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद सम वेलोसिटी जा रहा है, लेट अस कॉल दैट स्पीड इज 3c/5, है ना। 3c/5 जो है ना वो मैंने इसका स्पीड मान लिया कि ये ग्लास जो स्लैब है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब इस ग्लास स्लैब में क्या हुआ कि एक फोटोन या एक लाइट बीम यहां से ट्रैवल करती है, इसी के अंदर ही, है ना, इसी के अंदर जो है ना ट्रैवल कर रही है। अच्छा, तो इसका स्पीड कितना होगा, ऑब्वियसली c/n होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये उसके अंदर है ना, स्लैब के अंदर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n के इक्वल है, तो वेलोसिटी जो होगा वो c/n के इक्वल, ठीक है। यहां पर एक ऑब्जर्वर को खड़ा कर देते हैं, इस ऑब्जर्वर ने जो चीज ऑब्जर्व की है लाइट बीम की स्पीड, वो c/n ही मेजर करेगा। तो अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है कि मान लीजिए यहां ग्राउंड पे एक अनदर ऑब्जर्वर है या लैब फ्रेम में एक अनदर ऑब्जर्वर है, ये इस लाइट की स्पीड को कितना मेजर कर रहा है। इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो 3 चीजें हैं, एक स्लैब है, एक हमारे पास ये है, ठीक है, सॉरी लाइट बीम है, और एक हमारे पास ये ग्राउंड है। 3 चीजें हैं और ये दोनों ऑब्जर्वर्स हैं, ठीक है। तो व्हाट यू शुड हैव फाइंड आउट, यू शुड हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट बीम विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, है ना। तो देखो 3 चीजें, ग्राउंड है, स्लैब है, लाइट है, 3 चीजें हो गई, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। ओके, सोल्व करते हैं। चलो देखो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने निकालना है, VLG। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड डिवाइड बाय 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड डिवाइड बाय c स्क्वायर। लेकिन क्या ये फॉर्मूला यही लगेगा, नहीं, फॉर्मूला ये नहीं लगेगा। आपको पता है कि इस केस में 3 क्योंकि पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं इस केस में। 3 ऑब्जेक्ट होने के कारण तीसरा ऑब्जेक्ट क्या है, स्लैब है, जिसको हम मान लीजिए S से डिनोट कर देते हैं, स्लैब को S से, लाइट को L से, ग्राउंड को G से। तो अब क्या होगा, आपको यहां पर दोनों
जो इक्वेशन है ना, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इस s से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो हमारे पास आ जाएगा, देखो VLGS इज इक्वल टू हो जाएगा VLS माइनस VGS डिवाइड बाय 1 माइनस VLS VGS एंड डिवाइड बाय C स्क्वायर। ओके, अब देखो ये तो आपने फाइंड आउट करना है, वैल्यूज कहाँ पुट करनी है, इस फॉर्मूले के अंदर। तो वैल्यूज आप पुट करिए। VLS क्या चीज है, वेलोसिटी ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू स्लैब। तो स्लैब में जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है लाइट की स्पीड कितनी है, c/n। तो यहां लिखेंगे देखो c/n माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू स्लैब। तो देखो स्लैब की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, 3c/5 है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कि जो वेलोसिटी रहेगी ग्राउंड की विद रिस्पेक्ट टू स्लैब वो -3c/5 हो जाएगी, है ना, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे -3c/5 एंड डिवाइड बाय, फिर यहां से आ जाएगा 1 माइनस में दिस c/n एंड -3c/5 और डिवाइड बाय C स्क्वायर। अब इसे आगे सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेकर के आप देख लेना इसका कितना आंसर आता है। देखिए 2D का केस आया मान लो, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। जैसे कि ये हमारे पास ना एक कार है, इस कार में एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जर्वर, और कार जो है ना ये आगे की डायरेक्शन में जा रही है। मान लेते हैं इसका स्पीड आपको कितना दे रखा है, 3c/5 दे रखा है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो पर्सन है ना, ये जो ऑब्जर्वर है इस कार के अंदर, इसने क्या किया, एक बॉल को ना इस डायरेक्शन में उसने फेंक दिया, इस डायरेक्शन में उसने फेंक दिया। कितने एंगल पे फेंका, लेट अस कॉल दिस एंगल वुड बी 60 डिग्री। 60 डिग्री एंगल पे उसने मान लीजिए इस डायरेक्शन में फेंक दिया, या फिर एक काम कीजिए आप ना 45 डिग्री ले लो, थोड़ा सा ईजी रहेगा। अगर मैं इसे c/√2 ले लूँ ना, ओके, और ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर इसने एक बॉल को क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में फेंक दिया, ठीक है। अब यहां पर ग्राउंड पर एक ऑब्जर्वर और है, ठीक है, लेट अस कॉल दिस S' फ्रेम, और ये हमारे पास कौन सा होगा, S फ्रेम होगा। ऑब्वियसली बात है मूविंग फ्रेम है ना, तो S' फ्रेम हो गया, और जो बॉल है ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है, और ये हमारे पास जो है वो कौन है, ऑब्जर्वर है जो कि ग्राउंड पर मौजूद है। सो दिस एक्ट एज ए S फ्रेम, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में दो चीजें पूछी जा रही हैं, क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस ऑब्जर्वर ने जो वेलोसिटी देखा बॉल का वो कितना होगा। So that means what is the velocity of ball with respect to, है ना, S frame observer। तो इसको O से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, दिस इज डिनोटेड बाय O डैश विद रिस्पेक्ट टू O, ठीक है, ये आपने निकालना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ये जो एंगल 45 डिग्री बन रहा है ये किसके लिए है, 45 डिग्री पर तो इसने फेंका है ना, जो O डैश ऑब्जर्वर है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वर होगा इसे 45 डिग्री एंगल नहीं दिखेगा, इसको कुछ और एंगल नजर आएगा ड्यू टू द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स। तो क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर O, ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ ये एंगल कितना बन रहा होगा, ये आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दो क्वेश्चन आपको दिए। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे समझ जाते हैं ना, तो इस प्रकार की और भी प्रॉब्लम्स को आप लोग डील कर पाएंगे। ओके, तो अब देखें यहां पर ए पार्ट कैसे करेंगे। देखो ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके देखो दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक ये कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट और दूसरा है वाई कंपोनेंट है। ओके, तो क्योंकि इस केस में दो कंपोनेंट बनेंगे, 2D का केस है, तो बेसिक बात आपको इसके दोनों कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे, एक ux प्राइम और एक लिखना पड़ेगा uy प्राइम। प्राइम क्यों लगाया मैंने, प्राइम इसलिए लगाया क्योंकि ये जो ऑब्जर्वर है वो S' फ्रेम में है और उसने बॉल को फेंका है, इसलिए ये जो देखेगा वेलोसिटी x और y डायरेक्शन में वो देखेगा c/√2 cos 45, क्योंकि उसके लिए एंगल 45 है इस वजह से, ठीक है, और यहां पर होगा c/√2 sin 45 डिग्री। अगर मैं ये वैल्यू सोल्व करता हूं तो कितना आएगा, आप देखें cos 45 हो चाहे sin 45 हो, कितना होता है 1/√2, सो दैट मींस c/2, और यहां से भी कितना आ जाएगा c/2। एक काम करते हैं, थोड़ा इजीनेस के लिए इसको भी c/2 ही ले लेता हूं, बाकी आप लेना चाहो तो 3c/5 भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी इस S' फ्रेम का आपको दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड, ठीक है, तो वो है हमारे पास c/2 के इक्वल। तो ये डाटा आपको दे रखा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, this is according to question। okay, now what is the velocity as seen by this observer, है ना, इस बॉल का जो वेलोसिटी है इस ऑब्जर्वर ने क्या देखा। तो देखो वेलोसिटी इसने देखेगा, वेलोसिटी जो देखेगा ये दिस इज इक्वल टू u, एंड u इज नथिंग बट अंडर रूट में ux स्क्वायर प्लस में uy स्क्वायर, ये वेलोसिटी वो देखेगा, ये वेलोसिटी तो देखेगा ये जो वेलोसिटी देखेगा, व्हाट इज दैट वेलोसिटी, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, यानी कि जो कंपोनेंट है ना x डायरेक्शन में और जो y डायरेक्शन में
और प्राइम यहाँ लगेगा नहीं क्योंकि ये एस फ्रेम है इस वजह से, ठीक है, और उसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड आपने ले लिया। एंगल तो 90 डिग्री है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, 2v1v2 cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम देख सकते हैं इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो लिखेंगे नहीं यहाँ पे। बस अब हमारा काम क्या है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी को मालूम करना, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी को मालूम करना, और वो हम आसानी से मालूम कर सकते हैं बिकॉज वी नो यू एक्स डैश एंड यू वाई डैश। एग्जाम्पल के लिए जैसे यू एक्स आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, तो यू एक्स का वैल्यू कितना होगा, दिस इज यू एक्स प्राइम प्लस का v डिवाइड बाय 1 प्लस में यू एक्स प्राइम v डिवाइड बाय सी स्क्वायर। माइनस नहीं लगेगा यहाँ पे, माइनस तब लगता है जब u डैश बराबर u माइनस वी बाय, ठीक है, वो फॉर्मूला अलग है। लेकिन मैंने बताया था जब आप लैब का लिखे ना, यानी ग्राउंड का जब आप लिखेंगे ना फॉर्मूला, तो वहां पर आपने u को u प्राइम में चेंज करना है ना, वो मैंने चेंज कर रखा है यहाँ पे, वेलोसिटी v को माइनस v से रिप्लेस कर देना है, तो रिप्लेस करने के बाद ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। वैल्यू सारी पुट कीजिए, आपको पता चलेगा ux का वैल्यू, यानी इस बॉल का वेलोसिटी आपको मालूम चलेगा जो ये ऑब्जर्वर देख रहा होगा अलोंग द एक्स डायरेक्शन। देखो कितना होगा उसका वैल्यू, इसका वैल्यू हो जाएगा, सभी वेलोसिटी c/2 मैंने मानी है, तो दिस इज c/2 प्लस c/2 है ना, एंड डिवाइड बाय 1 प्लस में सी स्क्वायर बाय 4c स्क्वायर, ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो गया, दिस इज c डिवाइड बाय यहाँ से हो जाएगा 5/4, ओके, सो दिस इज 4c/5। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। x कंपोनेंट में ये वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। अब y कंपोनेंट कितना मेजर करेगा, y कंपोनेंट वाला फॉर्मूला बताओ कितना होता है। y कंपोनेंट का होता है, बताया था मैंने आप लोगों को, यू वाई प्राइम डिवाइड बाय 1 प्लस में डिनोमिनेटर शुड बी सेम, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो 5/4 डायरेक्ट, यहाँ पर फिर भी मैं लिख देता हूँ यू वाई प्राइम डिवाइड बाय 1 प्लस में यहाँ पर होता है यू एक्स, ठीक है, यू एक्स प्राइम वी डिवाइड सी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई विद द गामा, गामा भी आता है इस केस में जैसा मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। तो देखो यू वाई प्राइम कितना है, c/2 है, डिवाइड बाय ये कितना है, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था 5/4 है, गामा कितना है नहीं पता, कैलकुलेट करते हैं गामा कितना है, देखो गामा हो जाएगा 1 अपॉन में √1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, मतलब ये आ गया 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस 1/4, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, ओके, सो आई एम गेटिंग 2/√3, है ना, ये कितना आएगा 2/√3, यहाँ रखते हैं देखो 2/√3, तो यहाँ से आ जाएगा इनटू में 2/√3, सही है। इसको आगे सोल्व करो एक बार, यू वाई कंपोनेंट आएगा आपके सामने, ये आ गया देखो c/2 मल्टीप्लाई 4√3 डिवाइड बाय 10, ठीक है, या फिर 5 × 2 कर लो, 5 × 2, अब देखो ये तो सब कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया √3c/5। अब y कंपोनेंट भी मिल गया आपको, x कंपोनेंट भी मिल गया इस बॉल का एज पर मेजर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर, तो नेट वेलोसिटी इस बॉल की आ जाएगी आपके सामने, कितनी आ गई, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अंडर रूट में ux कितना है, तो 4c/5 का होल स्क्वायर प्लस में फिर इसके बाद ये तो √3c/5 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से आ जाएगा देखो c/5 और ये होगा 16 + 3, तो अंडर रूट में 19, दिस इज अवर करेक्ट आंसर, अंडर रूट 19 c/5, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज द एंगल मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर ओ विद हॉरिजेंटल, है ना, तो कुछ ऐसा हो गया सिचुएशन आप लोगों का कि इस क्वेश्चन में इधर अगर ux देख रहा है, इधर uy देख रहा है, और इसके लिए एंगल 45 नहीं है, कुछ थीटा है, तो इस केस में आप बताइए जरा, ये अगर uy के इक्वल होगा तो ये भी कितना है, uy के इक्वल है, और ये कितना है, ux के इक्वल है। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा कितना होता है, uy/ux, uy/ux। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uy, कैलकुलेट कर चुके थे, हमारे पास कितना आया था, दिस वाज दी, कितना आया था भी, यहाँ से आप लोगों ने कैलकुलेट किया था ना इसको अभी, तो वो वैल्यू रख देना यहाँ पे, ठीक है, ux का ये वैल्यू 4c/5 रख देना यहाँ पे, और थीटा आपका सामने आ जाएगा tan इनवर्स समथिंग, ठीक है, tan इनवर्स uy/ux। क्या हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करें ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, फिर मैं एज ए होमवर्क आपको दे दूंगा, ठीक है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। देखो कोई भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अब, क्योंकि 2D का केस आपने मालूम कर लिया है। अगर आपसे वेलोसिटी पूछा जाए तो कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के बाद इस ऑब्जर्वर के लिए कैलकुलेट करेंगे चीजें, और फिर आप नेट वेलोसिटी के लिए अंडर रूट में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली एंगल मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर ओ विद द हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। ऐसा ये क्वेश्चन और लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास में कार है, कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मान लेते हैं इसका स्पीड 3c/5 है, ठीक है, वही ऑब्जर्वर मान लेते हैं यहाँ पर, ओके। और इस बार इसने क्या किया, एक लाइट बीम जो है ना वो ऐसे फ्लैश ऑन कर दी इसने,
ठीक है। अब लाइट बीम जो है ना, इसने ऐसे ऑन कर दिया लाइट स्विच, ठीक है, इस प्रकार से, और ये 60 डिग्री एंगल के साथ में हॉरिजॉन्टल में ये लाइट जो है वो आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब लाइट की स्पीड कितनी होगी, c के इक्वल होगी। एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, किसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए जो कि O डैश है, ओके, एंड दिस फ्रेम इज S डैश। अब जो ग्राउंड पर मौजूद है ये जो ऑब्जर्वर है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन फिर दोबारा से वही हो सकता है कि व्हाट इज द स्पीड एज मेजर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर, ठीक है। वही दो पार्ट्स हैं इस केस में, A एंड B, A एंड B दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बीम एज मेजर्ड बाय O ऑब्जर्वर, ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल मेड with respect to horizontal by light beam as measured by observer O। ये लो, फिर दोबारा से वही दो क्वेश्चन। अब बताएं जरा एक बार पहला क्वेश्चन, पहला जो पार्ट है वो देखें। लाइट बीम का स्पीड कितना है, c है। अब क्योंकि लाइट का जो स्पीड होता है दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट इन द एयर, तो आप एक बात बताइए, जो ऑब्जर्वर यहां पर है O इन द S फ्रेम, ये कितना स्पीड देखेगा, वही स्पीड देखेगा c, है ना, बिकॉज हमने देखा था ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। आप कहीं पर भी चले जाइए, इट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो यहां पर भी इसके लिए कितना वैल्यू होगा, c के इक्वल ही होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इस केस में। ऑप्शन ये जो पार्ट ए है ना ये हो गया। अब पार्ट बी पर आइए, पार्ट बी में एंगल मालूम करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स तोड़ दीजिए। इसके कंपोनेंट क्या होंगे, तो ux प्राइम और uy प्राइम, यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर लाइट की स्पीड को x और y डायरेक्शन में कितना कितना स्पीड से जाते हुए देखेगा। तो देखो x कंपोनेंट हो गया c cos 60 डिग्री और ये हो जाएगा c sin 60 डिग्री, मतलब वैल्यू आ गया एक तो c/2 और एक वैल्यू आ गया √3c/2 हो गया। सही है ये चीज। और वेलोसिटी जो है गाड़ी की, या आप कह लीजिए S डैश फ्रेम की, विद रिस्पेक्ट टू दिस S इज गिवन टू यू 3c/5। ये डाटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, ओके। अब एक काम करेंगे कि जो ux का वैल्यू होगा, व्हाट इज दिस, ux का वैल्यू क्या होगा, u cos थीटा होगा, है ना। इस वाले ऑब्जर्वर के लिए तो कुछ एंगल थीटा है ना, उसके लिए थोड़ा ना 60 डिग्री होगा, तो उसके लिए अगर कुछ थीटा एंगल है तो u cos थीटा मान लिया मैंने, जहां पर u रिप्रेजेंट करेगा उसी लाइट को जो ये जाते हुए देख रहा है कितनी स्पीड से, तो वो स्पीड तो उसके लिए समान है, c के इक्वल है। तो क्या मैं इसे c cos थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ux का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ uy का वैल्यू हो जाएगा u sin थीटा, यानी कि c sin थीटा। u का वैल्यू c क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए और इस ऑब्जर्वर के लिए लाइट का स्पीड जाते हुए सेम नजर आएगा, बिकॉज c इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, इस वजह से, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ux को ux प्राइम में आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो आपको फॉर्मूला पता है उसके लिए, दैट ux इज इक्वल टू ux प्राइम प्लस का v डिवाइड बाय 1 प्लस ux प्राइम v बाय c स्क्वायर। जरा वैल्यू पुट करो इसमें ताकि मुझे ux पता चले। यहाँ पर देखो कितना आएगा, ux प्राइम कितना है, c/2 है, प्लस में वेलोसिटी कितना है 3c/5 डिवाइड बाय 1 प्लस में 3c स्क्वायर बाय 10c स्क्वायर। कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, देखो c जो है कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से कितना आया 5 प्लस में 6 डिवाइड बाय ये कितना हो गया 13, ठीक है, यानी कि आ गया 11c/13। बताओ होगा कि नहीं होगा, 11c/13 देख लीजिए यहाँ से 11c/13 हो गया। तो यहाँ पर देखो वैल्यू पुट कीजिए, सो दिस इंप्लाइज दैट 11c/13 इज इक्वल टू c cos थीटा। सो c से c कैंसिल आउट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, जो ये जाता हुआ देख रहा है इस लाइट को विद द हॉरिजॉन्टल कितना एंगल देखेगा, सो दिस इज cos इनवर्स 11/13 इज द करेक्ट आंसर। बताओ क्या इस प्रकार के क्वेश्चन और कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल कर सकते हैं ना, ठीक है। अब एज ए होमवर्क मैं आपको देता हूं, एक होमवर्क मैं आपको देता हूं। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन 1 है, दिस इज इलेक्ट्रॉन 2, ये इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने एंगल पर, कितने एंगल पर, वो तो पता ही है 90 डिग्री है, ठीक है। कितनी स्पीड से 4c/5, ये कितने से जा रहा है, मान लेते हैं 3c/5। इलेक्ट्रॉन 1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से 4c/5। इलेक्ट्रॉन 2 वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से 3c/5। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन 2। बताएं कितना आएगा। ये 1D का केस है कि 2D का है, 2D का केस है ना, अलोंग द सेम लाइन थोड़ी ना है वेलोसिटीज, तो ब्रेक करें आप इसके अंदर। एक बात और समझ लें
मैंने जैसा पहले भी बताया था स्लैब वाले केस में भी, जब भी आप मालूम कर रहे होंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन 2, देन यू शुड हैव टू अज्यूम कि इलेक्ट्रॉन 1 पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन 2 एक एस डैश फ्रेम अज्यूम करेंगे। सो दिस एक्ट एज ए पार्टिकल, दिस एक्ट एज ए एस डैश फ्रेम। और फिर इसके दोनों कंपोनेंट्स आपको देखने पड़ेंगे पार्टिकल के, पार्टिकल का एक्स कंपोनेंट जो कि यहां पर है ही नहीं 0, पार्टिकल का वाई कंपोनेंट हाँ 3c/5 फॉर्मूला लगा दो, जो एस फ्रेम यहां पर जो होगा ना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1, और ये जो वेलोसिटी है ना ये 3c/5 और 4c/5 ये किसके रेस्पेक्ट में मेजर की गई हैं? कोई यहां पर ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा उसके रेस्पेक्ट में मेजर की गई हैं। तो चीजें यहां 2 नहीं है, चीजें 3 है एक्चुअल में। एक इलेक्ट्रॉन 1 यानी एस डैश फ्रेम, एक इलेक्ट्रॉन 2 जो कि है पार्टिकल, और एक वो ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर इन दोनों की वेलोसिटी मेजर कर रहा है वो यहां बैठा है। ठीक है, सो दिस एक्ट एज एस फ्रेम। निकाल लेंगे आगे। आप बताइएगा इसका आंसर कितना आ रहा है इन द कमेंट सेक्शन। तो अब आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से, 2D का केस और 1D का केस, और यही आता है। देखो 1D का केस लगभग पूछा जाएगा आप लोगों से, 2D का केस अब तक पूछा नहीं गया है, बट चांस है पूछे आप लोगों से, इसलिए मैंने आपको करवाया ये। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।